अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त हिफ्ज़ा। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मज़ेदार सी स्टोरीज़, मतलब कि कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जिनको सुन के आपको बहुत मज़ा आता है और मुझे भी मज़ा आता है। तो बच्चों, आज मैं कौन सी स्टोरी लाई हूँ? आपके दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। बच्चों, हम अपने दोस्तों से क्या सीखते हैं? क्या सीखते हो? मैं बताती हूँ। हम अपने दोस्तों से ये सीखते हैं कि मिल के कैसे रहते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहते हो ना, अपनी चीज़ें भी शेयर करते हो, दोस्तों से प्यार भी करते हो, बातें भी शेयर करते हो, दोस्तों का ख्याल भी रखते हो। तो बस यही तो है हमारी आज की स्टोरी। स्टोरी का नाम है दोस्ती हो तो ऐसी। तो बच्चों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो है किसी बच्चे के ऊपर नहीं, किसी बड़े के ऊपर नहीं। आज की हमारी स्टोरी है एक मुर्गे के ऊपर। मुर्गे तो वैसे आप लोगों ने घरों में भी पाले होंगे। तो अब ये देखते हैं कि इंसान तो आपस में दोस्ती करके बड़े अच्छे से रहते हैं, तो अब क्या जानवर भी आपस में दोस्ती करके उसी तरह से रहते हैं? तो ये सब तो पता लगेगा जब हम स्टोरी सुनेंगे। तो बच्चों, स्टोरी शुरू करें? चलें जी। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो एक मुर्गे की है। मुर्गे के सुनहरी रंग के लंबे लंबे पर थे, उसकी ये लंबी दूम थी। मुर्गे के सर पे ताज भी था। इतना प्यारा मुर्गा, इतना मासूम सा मुर्गा। लेकिन मुर्गे के पास रहने के लिए कोई घर ही नहीं था। अब बेचारा मुर्गा क्या करे? सारा दिन मुर्गा कभी इधर से दाना खाता था, कभी उधर से दाना खाता था और फुल अपना पेट भर के सो जाता था। मुर्गे के पास तो रहने के लिए कोई छत भी नहीं थी। मुर्गे के तो दोस्त भी नहीं थे। अब मुर्गा क्या करे, किधर जाए? गर्मियों का सारा मौसम तो मुर्गे ने कभी किसी दरख्त के नीचे सो के गुजार दिया, कभी किसी टहनी की छांव में सो के गुजार दिया, कभी किसी का खाना खा लिया, कभी किसी का खाना खा लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ गुजरती गईं, गुजरती गईं, गुजरती गईं। और फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ। गर्मी गुजरने के बाद सर्दी का मौसम आ गया। अब हम लोगों को तो सर्दियों में सर्दी लगती है ना, हम लोग तो कभी कंबल लेते हैं, कभी रज़ाई, कभी हीटर चला लेते हैं। हमारे पास तो घर भी हैं, छत भी है, तो मज़े से सो जाते हैं। मगर मुर्गे के पास तो ना छत है, ना रज़ाई है, ना कंबल है। अब मुर्गा परेशान हो गया। मुर्गे ने सोचा कि मैं गांव की तरफ जाता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे पाँव के साथ छोटे छोटे कदम लेके मुर्गा चलते चलते गांव पहुँच गया। जब वो गांव गया तो सबसे पहले उसको कौन मिला? गांव में सबसे पहले उसको नजर आया बकरी का बाड़ा। बकरी का बाड़ा देखकर मुर्गा बहुत खुश हो गया। चलो यार, बकरी के बाड़े में आराम से सोऊंगा, खाऊंगा भी आराम से। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था, जिसको वो दोस्त समझ रहा था उसका दोस्त नहीं था। उसने क्या किया, बकरी के बाड़े के पास जाके आवाज लगाई, कुकड़ा को। अंदर से बकरी बाहर आई। मुर्गे को देखकर वो बहुत खुश हुई। मुर्गे ने कहा, लो भाई, मेरा तो काम हो गया। बकरी ने पूछा, क्यों भाई, क्यों आए हो? आज कैसे याद आ गई? मुर्गे ने कहा, सर्दी बहुत है, मुझे थोड़े दिनों के लिए ना यहाँ पे रहने दो। बकरी ने कहा, जाओ जाओ, मेरे तो अपने सोने की जगह नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी। मुर्गा तो बहुत परेशान हो गया। जब आप लोगों की कोई उम्मीद टूटती है बच्चों, तब आप भी ऐसे परेशान होते हो ना। जब आप अम्मी से या अब्बू से कोई चीज़ मांगते हो और वो आपको मना कर दें, तो आपका मुंह बन जाता है ना। बस ऐसे ही मुर्गे का मुंह बन गया। मुर्गे ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलते 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 उसको एक बड़ा सा अस्तबल नजर आया। अब बच्चों, ये अस्तबल क्या होता है?
अस्तबल में घोड़े रहते हैं। घोड़ों की रहने की जगह होती है, मतलब एक बड़ी सी चारदीवारी, उसके अंदर ये बड़े बड़े घोड़े। इतनी बड़ी जगह में एक छोटा सा मुर्गा तो रह सकता है ना। मुर्गा फिर मटक मटक के कि भाई अब मैं तो यहाँ पे ना जाके सो जाऊंगा, खाना भी खाऊंगा। मुर्गे ने अस्तबल के बाहर जाके फिर आवाज लगाई, कुकड़ों को। अंदर से घोड़ा निकला। हाँ बड़े मियाँ, क्या काम है? मुर्गे ने कहा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे सोने की जगह दे दो। लो जी। घोड़े का जवाब था, मेरे तो अपने बच्चों के रहने की जगह नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ सुलाऊंगा। बात फिर वही आ गई। मुर्गा फिर परेशान हो गया कि ना मुझे बकरी ने जगह दी, ना मुझे घोड़े ने जगह दी। हालांकि घोड़े के पास तो बहुत जगह है रहने की, किसी ने उसको मुंह नहीं लगाया। फिर क्या हुआ? अब बेचारा मुर्गा क्या करे, कहाँ जाए? रात होने वाली थी। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता था, वहाँ पे वो बेचारा मुर्गा कहाँ रात गुजारे? मुर्गा सोच में पड़ गया। अचानक उसको याद आया। क्या याद आया? मुर्गे ने कहा, यार मेरा तो एक दोस्त है। लो जी, अगर दोस्त था तो इधर उधर क्यों फिर खवार हुए? जाएं मुर्गे मियाँ, अजीब बात करते हैं। मुर्गा भागा भागा उसके पास गया। अब वो दोस्त कौन था? खरगोश था। मुर्गा जब उसके पास पहुंचा तो वो उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुर्गे को सलाम किया और सबसे पहले पूछा, भाई कुछ खाया पिया है? मुर्गे ने कहा, नहीं मुझे बहुत भूख लगी है। खरगोश ने जल्दी जल्दी उसको दाना पानी ला के दिया और मुर्गे ने पेट भर के खाना खाया। फिर उसके बाद जब मुर्गे ने उसको बताया कि यार मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मुझे सबने मना कर दिया है, तो खरगोश ने पता क्या किया? खरगोश ने कहा, मेरा घर तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। तो सोचें बच्चों, उसने क्या किया होगा? उसने मुर्गे के साथ मिलके मुर्गे का घर बनाया। और घर कहाँ बनाया? अपने घर के साथ। और इतना मजबूत घर जिसमें ना बारिश का कोई असर है, ना कोई मौसम खराब होने का, ना तूफान का कोई डर है। मतलब कि मुर्गा आराम से उस घर में रह सकता है। और हाँ, मज़ेदारी की बात यह है कि अपने दोस्त के साथ वाले घर में रह सकता है। लो जी, मुर्गा तो अपने नए घर को देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके खरगोश दोस्त का घर तो उसके साथ था। अब दोनों के दोनों अपने अपने घर में खुशी से रहते हैं और मिल के रहते हैं। जब एक का दिल करता है दूसरे के घर चला जाता है, दूसरे का दिल करता है तो पहले के घर चला जाता है। मिल के खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो बच्चों, कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी में दोस्ती बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में दोस्ती की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। दोस्त हमेशा अच्छे बनाओ जो आपको ज़रूरत के वक्त डिच ना करवाएं, ज़रूरत के वक्त आपके काम आए। जिस तरह से मुर्गा घोड़े के पास भी गया और बकरी के पास भी गया, मगर किसी ने उसको घास नहीं डाली, लेकिन जो उसका अच्छे वाला पक्के वाला दोस्त था उसने उसका घर भी बनाया और उसको खाने को भी दिया। तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में सबसे कीमती गिफ्ट है, जो कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है। तो हमेशा अच्छे दोस्त बनाओ और खुश रहो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी मेरे दोस्त हैं, मैं भी आपकी दोस्त हूँ। मैं इसी तरह से आपके लिए मज़ेदार सी स्टोरीज लेकर आती रहूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे दो इजाज़त। बाय बाय।